चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, मैं गर्भवती हूँ, मुझे मत मारो। एक जंगल में एक गर्भवती इच्छाधारी नागिन रहा करती थी। वह नागिन बहुत गरीब थी। कुछ दिनों में नागिन को बच्चा होने वाला था। नागिन जंगल में रहकर मिट्टी से मूर्तियां तैयार किया करती थी ताकि वह अपने आने वाले बच्चे के लिए पैसे इकट्ठा कर सके। एक बार नागिन बोलती है, बेटा, अब बस थोड़े ही दिनों की बात है। जल्दी ही तुम इस दुनिया में आओगे और मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगी। मुझे जल्द और ज्यादा मूर्तियां तैयार करनी होंगी ताकि मैं अपने बच्चे के लिए ज्यादा पैसे इकट्ठा कर सकूं। एक दिन नागिन शाम के समय गांव में अपनी मूर्तियां बेचकर वापस अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे एक चुड़ैल देख लेती है। चुड़ैल बोलती है, अरे वाह, यह तो एक नागिन है। आज तो बहुत अच्छा शिकार हाथ लगा है। ऐसा कहकर चुड़ैल नागिन के पास आती है और कहती है, सुन नागिन, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख शांत करूंगी। अब तू जल्दी से मरने के लिए तैयार हो जा। यह सुनकर नागिन बहुत डर जाती है और चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, मैं गर्भवती हूँ, मुझे मत मारो। यह सुनकर चुड़ैल अपने मन में सोचती है, अरे वाह, यह नागिन तो गर्भवती है। अगर मैं इस नागिन को अभी खाती हूँ तो मुझे इसके बच्चे का स्वाद नहीं मिलेगा। मैं एक काम करती हूँ, इसके बच्चे के आने का इंतजार करती हूँ, फिर मैं इन दोनों को एक साथ खाऊंगी। ठीक है नागिन, तू गर्भवती है, इसलिए मैं तुझे जिंदा छोड़ रही हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल नागिन को जिंदा छोड़ देती है। लेकिन बेचारी नागिन को क्या पता था कि चुड़ैल उसके बच्चे को मारने का प्लान कर रही है। कुछ दिन बीत जाते हैं और नागिन एक नन्हे से बच्चे को जन्म देती है। नागिन अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। वहीं इच्छाधारी नागिन भगवान महादेव की पूजा किया करती थी। एक दिन नागिन भगवान महादेव से कहती है, हे महादेव, आप तो जानते हैं मैं इस जंगल में अपने बच्चे के साथ अकेली रहती हूँ। मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसलिए आप मुझ पर कृपा करें और मेरी बच्चे की रक्षा करें। तब एक रात भगवान महादेव नागिन के सपने में आते हैं। नागिन, मैंने तुम्हारे घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है, जिससे तुम और तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रहेंगे और कोई भी उस सुरक्षा कवच के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तुम उस सुरक्षा कवच के अंदर ही रहना और उससे बाहर मत निकलना। उधर वह चुड़ैल भी नागिन के बच्चे के आने का इंतजार कर रही थी। चुड़ैल नागिन के बच्चे को देख लेती है और कहती है, अरे वाह, आखिर मेरा इंतजार खत्म हुआ। अब मैं इस नागिन और इसके बच्चे दोनों को एक साथ खाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल नागिन के बच्चे को अकेला देखकर उसे उठाने आती है। तभी चुड़ैल को एक जोर का झटका लगता है। अरे यह क्या? लगता है इस नागिन ने अपने घर के चारों तरफ कोई सुरक्षा कवच लगा रखा है। मुझे किसी तरह नागिन को इस सुरक्षा कवच से बाहर लाना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल एक सुनहरी गाय का रूप ले लेती है और इच्छाधारी नागिन को आवाज लगाती है। नागिन सुनहरी गाय की आवाज सुनकर बाहर आती है। सुनहरी गाय नागिन से बोलती है, नागिन, सुना है तेरे घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है। बधाई हो नागिन, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दे। नागिन सुनहरी गाय के लिए कुछ खाने को लेकर आती है। ये लो गाय बहन, तुम यह फल खा लो। नागिन, मैं किसी के घर के अंदर जाकर कुछ नहीं खाती। तुम्हें यह खाना मुझे बाहर लाकर देना होगा। मैं उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती हूँ, तुम मेरे लिए वहीं खाना ले आओ। ऐसा कहकर वह सुनहरी गाय उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। नागिन उस गाय को खाना खिलाने के लिए सुरक्षा कवच को पार कर जाती है और भगवान महादेव की कही गई बात भूल जाती है। नागिन जैसे ही सुनहरी गाय के पास आती है, चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। हा 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 हा, नागिन, अब तू मेरे हाथ से नहीं बच पाएगी। आज मैं तुझे और तेरे बच्चे दोनों को खा जाऊंगी। नागिन चुड़ैल को देखकर डर जाती है और वहां से भागती है।
भगवान महादेव मेरी रक्षा कीजिए, यह चुड़ैल मुझे और मेरे बच्चे को खाने आई है। चुड़ैल नागिन को मारने आती है। तभी इतने में वहाँ भगवान महादेव प्रकट होते हैं। अरे दुष्ट चुड़ैल, ये नागिन मेरी भक्त है और तू मेरी भक्त को मारना चाहती है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वह चुड़ैल भगवान महादेव को देखकर डर जाती है और अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। भगवान महादेव चुड़ैल का पीछा करते हैं और चुड़ैल पर अपना त्रिशूल चलाते हैं। भगवान महादेव का त्रिशूल लगते ही चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। नागिन उन तीनों अनाथ बच्चियों को अपने घर पर ही पढ़ाने लगती है और उन्हें एक अच्छी शिक्षा देती है। वहीं एक दिन उन तीनों बच्चियों को पढ़ाते हुए इच्छाधारी नागिन को एक चुड़ैल देख लेती है। एक गांव में एक गरीब किसान को 3 बेटियां हो जाती हैं। वह किसान बहुत ही गरीब था। एक तो गरीबी और फिर एक साथ 3 बेटियां आ जाने से किसान बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आकर भगवान से कहता है, अरे ऊपर वाले, ये तेरा कैसा इंसाफ है। मैं तो पहले ही गरीब हूँ और अब तूने मेरे घर में ये 3 बेटियां बेच दी। ये तीनों मेरे किसी काम की नहीं है। ये काम की ना काज की और दुश्मन अनाज की हैं। मैं इन्हें नहीं पाल सकता। ऐसा बोलकर किसान अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर गांव से हमेशा के लिए चला जाता है। किसान की पत्नी यह देखकर बहुत दुखी हो जाती है। वह कहती है, मेरी बेटियों, तुम्हारे पिताजी भले ही तुम्हें छोड़कर चले गए हों, लेकिन तुम तीनों मेरे लिए कभी बोझ नहीं हो। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर किसान की पत्नी अकेले ही अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण करती है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन गांव का लालची जमींदार उस किसान के घर अपना कर्ज मांगने आता है। अरे सुन किसान की पत्नी, तेरे पति ने मुझसे 10,000 रुपए कर्ज लिया था। मैंने सुना है तेरा पति घर छोड़कर चला गया है। तेरा वो भगोड़ा पति मेरे पैसे भी देकर नहीं गया। मुझे मेरे पैसे चाहिए। यह सुनकर किसान की पत्नी बहुत दुखी होती है और कहती है, जमींदार भैया, मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं मेहनत मजदूरी करके जल्द तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा लौटा दूंगी। ठीक है, मैं तुझे 10 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 10 दिन में मेरा पैसा मुझे नहीं मिला तो मैं तेरे इस घर को आग लगा दूंगा। किसान की पत्नी दिन रात बहुत मेहनत करती है, लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी किसान की पत्नी पैसा नहीं जुटा पाती है और जमींदार का कर्ज नहीं चुका पाती है, जिससे जमींदार बहुत गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर जमींदार किसान के घर में आग लगा देता है। किसान की पत्नी उस आग में जलकर मर जाती है और वहीं उस किसान की तीनों बेटियां आग की तपन से रोने लगती हैं। तभी वहीं से एक इच्छाधारी नागिन जा रही थी। नागिन उन तीनों बच्चों की रोने की आवाज सुन लेती है। अरे, इस घर से तो किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। यह घर तो जल रहा है। मुझे उस बच्चे को बचाना होगा। ऐसा कहकर नागिन किसान के घर में जाती है और किसान की तीनों बेटियों को बचाकर आग से बाहर ले आती है। उन मासूम बच्चियों को देखकर नागिन कहती है, अरे, लगता है यह तीनों बच्चियां अनाथ हैं। इनके माँ बाप जरूर इस आग में जलकर मर गए होंगे। इन बच्चियों का घर भी जल गया है। यह तीनों कहाँ रहेंगी? मैं इन मासूम बच्चियों को अकेला नहीं छोड़ सकती। बेटियों, तुम अनाथ नहीं हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब से तुम मेरे साथ रहोगी। ऐसा कहकर नागिन उन तीनों अनाथ बच्चों को लेकर अपने घर आ जाती है और उन अनाथ बच्चों का ख्याल रखती है। नागिन उन तीनों अनाथ बच्चियों को अपने घर पर ही पढ़ाने लगती है और उन्हें एक अच्छी शिक्षा देती है। वहीं एक दिन उन तीनों बच्चों को पढ़ाते हुए इच्छाधारी नागिन को एक चुड़ैल देख लेती है। अगले दिन नागिन एक जरूरी काम से घर से बाहर जाती है। तभी वह चुड़ैल आ जाती है और नागिन को वहां ना पाकर उसकी तीनों बच्चियों को उठा लेती है। वहीं एक मुर्गा चुड़ैल को देख लेता है। चुड़ैल नागिन की बेटियों को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। वह तीनों अनाथ बच्चियां चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाती हैं। चुड़ैल कहती है, नागिन की बेटियों, अब तुम तीनों मेरी गुलाम बनकर रहोगी और मेरी सेवा करोगी। ऐसा कहकर चुड़ैल नागिन की तीनों बेटियों को अपनी तरह चुड़ैल बना देती है और उन तीनों के हाथ में एक एक कटोरा थमा देती है। नागिन की बेटियों, जाओ और गांव जाकर भीख मांगो और मेरे लिए खाना लेकर आओ। यह सुनकर नागिन की बेटियां घर घर जाकर भीख मांगने लगती हैं। उधर जब नागिन अपने घर वापस लौटती है तब रास्ते में चीकू मुर्गा नागिन को रोककर उसे सारी बात बताता है। नागिन माँ, आपकी तीनों बेटियों को एक चुड़ैल उठाकर ले गई है। आपके तीनों बेटे बहुत मुसीबत में हैं।
नागिन देखती है कि 3 शैतानी लड़कियां गांव में भीख मांग रही हैं। नागिन अपनी बेटियों को पहचान लेती है। ये उस दुष्ट चुड़ैल ने मेरी बेटियों की क्या हालत कर दी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर नागिन अपनी तीनों बेटियों को अपनी शक्ति से वापस ठीक कर देती है। तभी इतने में चुड़ैल वहां आ जाती है और यह सब देख लेती है। यह देखकर चुड़ैल बहुत गुस्से में आ जाती है और नागिन पर हमला करने आती है। नागिन अपनी शक्ति से चुड़ैल पर हमला, वह चुड़ैल वहीं मर जाती है। तीनों अनाथ बच्चियां अपनी नागिन माँ को देखकर बहुत खुश होती हैं और हंसी खुशी अपनी नागिन माँ के साथ रहने लगती हैं।